जय मसीह की डेली बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। हम देख रहे हैं हमारा यह कार्यक्रम एक्स टीवी पर। सब्सक्राइब करिए ताकि परमेश्वर के वचन को आप समझ पाएं। बहुत गहरा नहीं लेकिन महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ खुदा के कलाम से बांट रहा हूं। हम देख रहे हैं मसीह जीवन की नींव के, विश्वासी जीवन की नींव के 4 स्तंभ, इसमें से दूसरा स्तंभ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और वो स्तंभ है परमेश्वर का वचन। और अध्याय 3 का अंत आज मैं करने जा रहा हूं। और यदि आपने पुराने पॉइंट्स नहीं देखे, पुराने अध्याय नहीं देखे, तो जरूर जाके पिछले एपिसोड को जरूर देखिएगा। एक दूसरे को लिंक शेयर करिएगा, दूसरे विश्वासियों को आप एंकरेज करिए, रिश्तेदारों को, दोस्तों को एंकरेज करिए खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, वचन को सुनने के लिए। क्योंकि इसको नहीं सुना तो आपकी लाइफ कुछ भी नहीं, आपका जीवन कुछ भी नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, इन अंतिम दिनों में यदि कोई आपको बचा सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन। लेकिन हम तीसरे अध्याय में देख रहे हैं कि कलीसिया के कौन से काम हैं। वचन के प्रति कलीसिया का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कलीसिया की सोच कैसी होनी चाहिए और कलीसिया की ड्यूटी क्या होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन और कलीसिया, ये मैंने तीसरे अध्याय को नाम दिया और 9 मुद्दे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आज का यह 10वां और आखिरी मुद्दा है। नहमी की किताब का मैंने सहारा लिया, मैंने इस्तेमाल किया और आइए मैं आपको बताऊं कि यहां पर क्या क्या चल रहा है। 8वां अध्याय में 7वां महीना, झोपड़ियों का पर्व, 7 दिन ये पर्व चलता था और यहां पर बहुत सारी बातें हुई, लोग इकट्ठा हुए, डिमांड की, लॉट ऑफ थिंग्स हैड हैपेंड। लेकिन आज मैं अंतिम चरण पर मैं हूं और लिखा है कि जब पिछली बार जहां हमने छोड़ा, वचन से इतना इंस्पायर्ड हुए, वचन से इतना खुश हुए, आमीन भी बोल दिया, लेकिन अब उनने माथा भूमि पर टेक कर प्रभु को दंडवत किया। और लिखा है 8वीं आयत, और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। लोगों ने पाठ को समझ लिया। चर्च, कलीसिया, विश्वासियों, क्या आप पाठ को समझ रहे हो जो मैं आपको समझा रहा हूं? जब भी चर्च में आते कोई मैसेज आपको समझाया जाता है, क्या आज ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्या उसको आप समझते हो? कई बार वो म्यूजिक, वो प्रेजेंट वर्शिप, वो गीत, वो रिदम, वो ताल, उसी में हम खो जाते हैं। संगीतकार होने के बावजूद मैं ये कहता हूं कि कई बार लोग उसी चकाचौंध में खो जाते हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं संगीतकार हूं, लेकिन मैं पहले प्रचारक हूं। वर्ड ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। मुसलमान लोगों में यदि आप देखो तो म्यूजिक बजाना ये अलाउड नहीं है। कव्वालियां हम कहते हैं कि मुसलमानों, लेकिन आप ये बात जाने कि मुस्लिम वर्शिप में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। और मैं नहीं कह रहा कि इंस्ट्रूमेंट ना हो, उनके पास नहीं है। हमारे यहाँ पे प्रेजेंट वर्शिप में दाऊद ने पूरे इंस्ट्रूमेंट निकाले। साम चैप्टर 149, 150 पढ़िएगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ दाऊद ने तो इंस्ट्रूमेंट से दुष्ट आत्मा को भगा दिया। लेकिन आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन सारी चीजों में, धुन में, ट्यून में, शोर में, रिदम में, परमेश्वर के वचन को आप एंड में आएंगे, गाना कितना अच्छा था, नहीं। जब चर्च छोड़कर जाते हो ना बाहर, तो आपके जुबान से ये निकलना चाहिए कि आज का वचन कितना बढ़िया था, वचन समझ में आया। मुझे खुशी है कि मेरी कलीसिया जहां मैं प्रचार करता हूं, आम व्यक्ति भी रहेगा, नया विश्वासी भी रहेगा, वो भी वचन को समझता है। तो सबको मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप समझते हो वचन। लेकिन ये सीरीज आपको और आपके विश्वास को और भी मजबूत बनाएगी, आपकी ड्यूटी को आपको याद दिलाएगी, लेकिन मजबूत बनाएगी। लेकिन लिखा है कि जब ये वचन एजरा शास्त्री ने बताया, बोला, समझाया, तो लिखा है लोगों ने पाठ को समझ लिया। कई बार प्रीचिंग समझ में नहीं आती, समझना नहीं चाहते। और एक बार इथियोपिया देश का खजांची यरूशलेम आया था और अब जा रहा है वापस, रथ पर जा रहा था। और रथ पर जाते जाते, बहुत बड़ा आदमी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालता है इथियोपिया देश की, और कुश उसको कहा गया, बाइबल में कई जगह पे पुराने नियम में उसका इस्तेमाल किया गया, कुश। और मालूम आपको
कि मूसा की पत्नी कुशी थी, इथोपियन थी एक, उस पर विवाद हो गया। गिनती उसका 12वां अध्याय में आप उस स्त्री के वजह से जो विवाद खड़ा हो गया, हारून और मिरियम अगेंस्ट चले गए, उसकी कहानी आप पढ़ सकते हो। कुशी थी, इथोपियन थी। ये इथोपियाई देश का था। नए नियम, हम मूसा की बात की वो पुराने नियम की थी, लेकिन नए नियम में ये इथोपिया देश से आया हुआ खजांची ये जा रहा है और वो यशायाह का ग्रंथ पढ़ रहा है। जब ग्रंथ पढ़ रहा है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लिसन केयरफुली नाउ, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सोच ये रही होगी कि मुझे वचन समझना चाहिए। यशायाह का ग्रंथ पढ़ तो रहा हूं, मुझे समझ में आना चाहिए, ये उसकी सोच होगी। और इसी वजह से पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को अपने घर से उठाया और वो दौड़ता हुआ रथ के साथ दौड़ने लगा। अपने घर से उठा और रथ के साथ दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते उसने खजांची से पूछा कि तू क्या पढ़ रहा है? उसने कहा यशायाह का ग्रंथ। और उसने पूछा क्या तुझे समझ में आ रहा है क्या? कहीं ना कहीं उस खजांची की ये सोच थी कि मुझे वचन समझ में नहीं आ रहा, कोई समझाने वाला होना चाहिए, कोई समझाने वाला होना चाहिए। आज मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूं, धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए उन लोगों के लिए जो आपको समय समय पर वचन को समझाते हैं। चाहे वो किताब होगी, उसका लेखक होगा, या कोई प्रीचिंग करने के लिए आपके घर में आया होगा या आता होगा, इनके लिए थैंक यू बोलिए। या ये खत्म होते ही, ये मैसेज खत्म होते ही उनको थैंक यू जरूर डालिएगा, मैसेज डालिएगा, जिन्होंने आपको वचन को समझाने का बीड़ा उठाया है, आपको वचन समझाते हैं। मुझे आप थैंक यू बोलना चाह रहे हैं तो चर्च के मोबाइल पर डाल दीजिए, लेकिन मैं मेरी बात अकेले की नहीं कर रहा हूं। हर वो छोटा व्यक्ति, हर वो छोटा लीडर, भाई बहन आपके घर में आते हैं वचन को समझाने के लिए, उनको मैं थैंक यू बोलने की बात मैं कह रहा हूं। और मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है कि उस खजांची से फिलिप्पुस ने पूछा तुझे कुछ समझ में आ रहा है? उसने कहा कोई समझाने वाला होगा तो मुझे जरूर समझ में आएगा, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है। और फिर फिलिप्पुस ने उसको वचन समझा दिया, और वचन भी ऐसा समझाया, उसने कहा महाशय पानी वहां पर है, आप यहाँ पर हो, और फिर बपतिस्मा लेने से मुझे कौन रोक सकता? उसने कहा कोई नहीं। इमीडिएटली बैप्टिज्म दे दिया। क्यों बैप्टिज्म दिया? क्योंकि वचन समझ में आ गया। कोई है जो कहेगा हमें? आपको प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय याद होगा, और बाइबल यू कहती है कि वहां पर वो दरोगा अपने आप को मारना चाहता था, उसको लगा पौल और सीलास भाग गए, लेकिन वो भागे नहीं थे। पौलुस ने वचन सुनाया और कहा कि उसने पूछा महाशय उद्धार पाने के लिए क्या करूं? वचन समझाइए, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और पौलुस ने उसको वचन समझाया कि यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु खुद वचन है, यीशु मसीह पर विश्वास करो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। और बैप्टिज्म लिया। कब बैप्टिज्म होता मालूम है आपको? जब वचन समझ में आता। जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ, अपने लीडर्स और पास्टर्स को बोलिए मुझे वचन समझ में आ गया, मुझे बैप्टिज्म लेना है, मुझे बैप्टिज्म की टीचिंग दीजिए, मुझे बपतिस्मा बताइए। मैं भी मसीहों का हिस्सा बनना चाह रहा हूं, मैं भी विश्वासियों के ग्रुप का एक हिस्सा बनना चाह रहा हूं, और बैप्टिज्म वो जरिया है जो मुझे उसका हिस्सा बनाते। कोई है जो कहेगा मैं? मेरे भाई मेरी बहन, इथोपियन खजांची ने भी बैप्टिज्म लिया, दरोगा ने भी बैप्टिज्म लिया, क्योंकि वचन समझ में आ गया। मेरे भाई मेरी बहन, ये जक्कई को समझ में नहीं आ रहा था। 19वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार, लेकिन लोगों को लूटता था ये वो सब चीजें। लेकिन जब यीशु घर में आए, वचन खुद घर में आ गया, तो समझ में आ गया। उसने कहा जिसका लिया है उसको मैं दुगना चौगुना जो भी है पढ़ लीजिएगा, मैं लौटा रहा हूं। और बाद में जब उसने ये क्रिया की, यीशु को मालूम पड़ गया कि वचन समझ में आ गया है, उसको वचन का महत्व मालूम पड़ गया है, और यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे भाई मेरी बहन, एजरा शास्त्री लोगों को, इजरायलियों का परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, और वचन भी ऐसा सुनाया, अर्थ खोल खोल कर समझाया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। ये टीचिंग व्यर्थ है यदि आप उसको समझ नहीं पा रहे। आपको ये मुश्किल लग रही है, फिर से अपने लीडर्स को फोन करिए, उनको बुलाइए और उनसे कहिए कि ये वीडियो हमको और अच्छे से समझाइए और बेहतरीन तरीके से समझाइए। लेकिन समझना जरूरी है। केवल एक कान से सुना और फॉर्मेलिटी के लिए किसी ने कहा था आपको, इसके लिए आपने इसको देखा नहीं। उसको लिखिए, उसको राइट करिए। जब आप उसको लिख रहे हो, जब आप उसको स्टडी कर रहे हो, तो ये आप अपने आप को बता रहे हो और प्रभु को बता रहे कि प्रभु हाँ, तेरा वचन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तेरे वचन को मैं समझ रहा हूं और मैं समझने की इच्छा
सकता हूं, इसके लिए मैं राइटिंग कर रहा हूं। नोटबुक लाइए, पेन लाइए, अंडरलाइन करिए, हाइलाइटर लाइए और ये सब चीज करिए ताकि आप प्रभु को ये बता सको कि प्रभु हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं तेरे वचन को समझूं। हाँ प्रभु, मेरी इच्छा है कि तेरे वचन को मैं सीखूं और मैं समझना चाहता हूं। लोगों ने वचन को समझ लिया और समझने के बाद एक ऐसा रिवाइवल आया जिसके लिए मैं 5वां चैप्टर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 5वें चैप्टर में मैं आपको 8 मुद्दे या 7 मुद्दे बताऊंगा, जैसा मुझे समय इजाजत देगा, कि क्या रिवाइवल आया। वचन को समझने के बाद रिवाइवल तभी आता है जब वचन समझ में आता है। वचन समझ में नहीं आया तो वो उस व्यक्ति में चेंज, उस व्यक्ति में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तभी आता है जब आपको समझ में आता है, और समझना जरूरी है। और मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि वचन को समझिए। समझ में नहीं आ रहा, किसको बोलने में बुलाइए, वीडियो को बार बार देखिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप जाकर अपने लीडर्स को बुलाइए कि मुझे वचन समझाइए, लिखिए। और जब लिख रहे हो जताइए अपने ईश्वर को कि आप उसके दिए हुए वचन से प्यार करते हो। उसने वचन दिया आपके लिए, उसने वचन दिया है कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए वचन आया है। तो उसको जताइए कि लॉर्ड, आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड योर वर्ड ऑफ गॉड। तेरा वचन मैं समझने के लिए तैयार हूं। हिकमत, हम लोग एक बार गाना गाते हैं ना, हिकमत, हिकमत यानी बुद्धि। तो प्रभु ने बुद्धि दी है, लेकिन हमें समझ वाली आत्मा चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन। और प्रभु चाहता है कि आप उसके वचन को समझे। कलीसिया के कर्तव्य क्या है परमेश्वर के वचन के प्रति? कलीसिया का कर्तव्य यह है, आखिरी मैं बताकर समाप्त कर रहा हूं, ये कर्तव्य है कि वो वचन को समझे। क्या आप वचन को समझ रहे हो? यदि समझ रहे हो तो शेयर करिए, किसी को और को बताइए। जब आप बताते हो ना, तो बताने से आपकी समझ और भी पावरफुल होती है। कई बार टीचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए मैं ये तरीका बोलता हूं कि आपको पढ़ाई किसी और को सिखानी चाहिए। जब आप किसी और को वो टॉपिक सिखाते हो, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या साइंस जो भी है सिखाते हो, तो आपका नॉलेज और भी पावरफुल हो जाता है। आपका नॉलेज, आपका जो ज्ञान है वो मजबूत होता है, क्योंकि आप किसी और को सिखा रहे हो। जब आप किसी और को सिखाते हो तो आपकी समझ और भी मजबूत हो जाती है। तो मैं आपसे ये एंकरेजमेंट आपको मैं देना चाहूंगा कि यदि आपको समझ में आ गया, किसी और को समझाइए कि परमेश्वर का वचन क्या है, कितना मजबूत है और कलीसिया के क्या काम होने चाहिए। कई लोग हैं जिन्होंने पानी में डूबकर बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन ठंडे बैठे हुए हैं, दूर चले गए चर्च से, प्रभु से दूर चले गए। कभी कभी चर्च में आ रहे, होली कम्युनियन के लिए चर्च में आ रहे, फेस्टिवल में जब त्योहार है, क्रिसमस आ रहा तब चर्च में आ रहे। आप उन तक पहुंचिए, आप जाइए और लोगों को वचन समझा। आपको समझ में आ गया ना, जाके समझाइए। यीशु मसीह ने कहा भी जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। कब सुनाओगे? जब आपको समझ में आएगा। जब नहीं आएगा तो आप नहीं सुनाओगे। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया है, आपकी समझ में आ गया है, जाइए और सुसमाचार सुनाइए। कलीसिया का कर्तव्य क्या है? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चर्च फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के लिए। यही चैप्टर का नाम था, परमेश्वर के वचन और कलीसिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभु ने आपको एनकरेज किया, अलग तरीके से मैं उसको बोलने की कोशिश की। एक और चैप्टर में लेकर आ रहा हूं, इसमें ड्यूटीज ऑफ पास्टर्स एंड लीडर्स टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड, टुवर्ड द पीपल। मैं ये सेवकों का कर्तव्य आपके सामने लेकर आऊंगा। इसी चैप्टर में रहेंगे और उसको सुनेंगे। उसके बाद मैं आपको रिवाइवल की छोटी बातें, मैं 7-8 पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। लोगों के अंदर जब वचन आता है तो रिवाइवल भी आता है। जब वचन आता है तो बदलाव भी आता है। बड़ा सुंदर अंग्रेजी गीत है, ग्रेट चेंज सिंस आई वाज बोर्न। जब से वचन मुझे मालूम पड़ा और मेरा नया जन्म हुआ, मेरे अंदर बदलाव आया। बदलाव बहुत जरूरी है, अपने आप को बदलिए। ये बदलाव तभी होगा जब वचन आपके अंदर आएगा। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन और कलीसिया वचन को समझो।